हाँ जी। तो हम सर एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी पूछे। सर आप ये कैसे बोलेंगे, मतलब हमको, मतलब मुझे अगर आपको पूछना है तो मुझे, आप कैसे होगा हमारा ये सेशन? मतलब बड़ी मतलब सिंपल आप सी बात है। आप बोल रहे हैं ना जो हो गई थी, हाँ जी। डन 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 डन। हाँ जी, देखिए। दशा। आ जाओ सबसे पहले। दशा किसकी है? जुपिटर की है। जुपिटर में किसका है? जुपिटर ही चल रहे हैं। है ना? इस टाइम पे क्या होता है? ग्रह सुषुप्त होता है, रिजल्ट अपने फिफ्थ पूरी तरीके से नहीं दे पाता है जब जुपिटर में जुपिटर का अंतर चल रहा है। जुलाई के बाद एक्टिव होगा। हाँ, अभी देखो जुपिटर किसके नक्षत्र में है? केतु के या नक्षत्र में है। केतु। और जुपिटर के अंदर फिर आएगा सैटर्न। है जी। ना? सैटर्न किसके जी। नक्षत्र में है? सैटर्न सर केतु के सैटर्न नक्षत्र भी में। केतु के नक्षत्र में। ओ माय गॉड। केतु इज इन सेकंड केतु हाउस। एक्टिव है। सर के और उसमें केतु सेकंड में नक्षत्र है, लॉर्ड है तो फर्स्ट केतु हाउस में। केतु में सेकंड हाउस में आएगा ना मैम, कि दोनों एनएल लेवल पे आ रहे हैं ना सर दोनों जगह। जुपिटर। सर जुपिटर। ठीक है, ठीक है। राइट, राइट। एनएल लेवल पे आ रहे हैं ना। जी, जी, जी। केतु सन के सन रिजल्ट। के साइन में है ना, और जुपिटर। तो क्या स्क्रिप्ट बनी है अभी? दूसरा सर हाउस और एट हाउस। क्यों? सर ओके, फर्स्ट सन हाउस। सन इज इन एट्थ हाउस। सेकंड हाउस और जी, जी, एट्थ जी। हाउस जी, इस सेकंड बार। एंड एट। ठीक है। उसके बाद में देखो। सर सैटर्न भी केतु में ही है, तो यही दो हाउसेस एक्टिव रहने हैं। हाँ, ये दो हाउस एक्टिवेट एक्टिवेट रहने हैं बस अभी लंबे टाइम तक। अब देखो, D1 चार्ट के अंदर केतु इज इन फर्स्ट हाउस बता रहा है ना। तो आइसोलेशन पसंद आदमी है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं है, ज्यादा अपना मस्त रहना, अपने में रहना। उसके बाद में सीधे फिफ्थ हाउस में जाके मार्स एंड सैटर्न बैठे हुए हैं नाइन्थ हाउस, 9 नंबर राशि में, जुपिटर की राशि में। ठीक है। जी। और मार्स और सैटर्न के बीच में डिग्री डिफरेंस, लेकिन कितना? काफी है, 12 डिग्री का है, चले। 12 डिग्री है। उसके बाद में मून बैठ गया सिक्स हाउस में। मून एंड राहु। ठीक है। और मून किस मरकरी हाउस का एंड राहु लॉर्ड था? सेवन। मून ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है। सर ट्वेल्थ मा- हाउस। मार्स किस किस हाउस का लॉर्ड है? नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और फोर्थ हाउस नाइन्थ का लॉर्ड है। एंड फिफ्थ हाउस में फोर्थ। बैठा है तो मार्स इनको सपोर्ट कर रहा है, इनका राजयोग कारक हो गया। ठीक है। मार्स हम्म। राजयोग दे रहा है। सैटर्न जो है वो सिक्स हाउस का लॉर्ड है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाएगा तो क्या होगा? हेल्थ अच्छी करेगा। जी सर। है ना? तो हेल्थ वाइज ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में मून सिक्स हाउस में, ओके। तो वो छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसा होगा, बस इससे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद में देखिए, ओके। जब इनका सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये लव मैरिज बताने की कोशिश कर। ठीक है। और इलेवेंथ हाउस में मरकरी एंड राहु बैठा हुआ है। इलेवेंथ हाउस बोल रहा हूँ, सेवंथ हाउस में, इलेवेंथ राशि में। ठीक है। हाँ जी। अब मरकरी, मरकरी इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। और किसका है? तो सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सब इनका जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है और पैसा है, वो पूरा कहाँ रुका पड़ा है? शादी में। शादी हो तो वो शादी खुले। में। हम्म। ठीक है। ऊपर से राहु सप्तम का, मरकरी राहु सप्तम का, देखो एक्चुअली में एक गड़बड़ होता है, सीधी बात। हम्म। क्योंकि मरकरी राहु कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट सेवन का राहु शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देता है, पर चलेगा। ठीक है। क्योंकि मरकरी के साथ बैठा हुआ, मरकरी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो अब आते हैं हम सन। सन बैठा हुआ है एट्थ हाउस में। और सर सन एक किसका लॉर्ड है? क्वेश्चन, ये योग कारक हमने इसलिए बोला ना, बिकॉज सन के साथ, लाइक बिकॉज सन लियो लग्न की है,
सन है लग्न लॉर्ड, तो उसके योग सन कारक को इसलिए मरकरी। किसको बोला योग कारक? मरकरी को बोला मरकरी। योग कारक इसलिए हुआ क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड क्या होता है? योग कारक ही होगा ना। लाइफ में हमें ओके। पैसा और हमारी डिजायर फुलफिल करने आए की एनर्जी लेके आया ना। हम्म। मार्स भी तो सर होता है योग कारक लियो लग्न में। तो बोला ना मैंने यहाँ मार्स को बोल तो हाँ, दिया, हम मार्स मार्स तो को कंप्लीट सबसे कर पहले चुके। बोला। मार्स मून मरकरी राहु अच्छा। कंप्लीट कर दिया, हम सन पे आ गए। अच्छा ये सब, जी जी सर। ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, पहली चीज तो केतु फर्स्ट हाउस में बैठ गए, ऊपर से लग्नेश 8th हाउस में बैठ गए भैया। कॉन्फिडेंस खत्म। ठीक है। आत्मबल खत्म। किसी भी चीज में कुछ भी करने जाएंगे, सारी चीज करेंगे, अंदर से ही प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। अंदर से पूरा मतलब पूरा कॉन्फिडेंस और आत्मबल पूरी तरह खत्म हो गया। इनको सबसे पहले माणिक पहनना चाहिए। सन को पावर दें, सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद में आ जाइए जुपिटर एंड वीनस। कहाँ बैठे हुए हैं? 9th हाउस में। और 1 नंबर साइन में। जुपिटर वीनस आपस में शत्रु हैं, दोनों के बीच में 7 डिग्री का डिफरेंस है। पर जुपिटर यहाँ पे बहुत योग कारक ग्रह हैं, मार्स के अति हम्म। मित्र हैं। तो यहाँ पे जुपिटर भी अच्छा काम करेंगे, वीनस भी अच्छा काम करेंगे, पर इनका भाग्य कैसा होगा? जहां से इन्होंने नहीं सोचा है ना, वहां से इनको मिलेगा। और जहां से इन्होंने सोचा है ना, वहां से नहीं मिलेगा। ये इनकी सर भाग्य की ऐसा लीलाएं क्यों? ऐसी चलेंगी। ठीक है। अब इसके बाद में आप आ जाओ, इनका मैटर जो था शादी का। शादी सर में ये थोड़ा सा देखिए अभी एक्सप्लेन जैसे कर दो प्लीज। क्या। जहां से सोचा वहां से नहीं मिलेगा, जहां से नहीं सोचा ये वाला, लाइक तुमने क्यों जुपिटर ये वीनस बोला? शत्रु है ना, सेकंड हाउस में बैठ हम्म। जाते हैं तो अचानक से धन दिलाते हैं। और कभी अचानक से ओके। धन थोड़ा कम भी हो जाता है। अब भाग्य भाव में बैठे हैं तो यहाँ अचानक से भाग्य को एकदम राइज करेंगे। और कभी कभी जिनका जहां एक्सपेक्टेशन होगा वहां से भाग्य काम नहीं करेगा। मतलब वो सिंपल सी लड़ते बात। रहेंगे आपस में। यस। ओके। ठीक है। आगे चलो। आगे देखो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या बन रहा है। देखो मरकरी राहु बैठा हुआ है इनका यहाँ पे, और जुपिटर केतु। अब देखो जुपिटर भी केतु के नक्षत्र में है। और केतु जो रिजल्ट देगा इनको, वो देगा सिर्फ, अभी खुला हुआ है, फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस। शादी के कहीं से कहीं तक कोई लक्षण दिख नहीं रहे। ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट देख लो। जुपिटर अभी ट्रांजिट में सेकंड राशि में है। अभी क्या देख रहा है वो? 2 6 10 को देख रहा है। मतलब सेकंड हाउस को देख रहा है, फोर्थ को देख रहा है, और किसको देख रहा है? 6 को देख रहा है, और यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन सिक्स। नेक्स्ट ईयर जुपिटर जब क्या बोलते हैं कहाँ पहुंचेगा? 3rd नंबर साइन में पहुंचेगा। थर्ड नंबर 3 7 ठीक 11। है। तब 3 7 11 को देखेगा, पहली चीज। जी। ऊपर से मरकरी राहु। अब मरकरी राहु का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें भी वो एक्टिवेट नहीं है, बट अगर शादी होगी तो नेक्स्ट ईयर होगी। नेक्स्ट ईयर का मतलब 15 मई के बाद में, जब सन जो जुपिटर जो है ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में, इन केस 3 नंबर साइन में। हम्म। ठीक है। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जैसे ही 7th हाउस पे पड़ेगी, और मरकरी की डिग्री 3 डिग्री है ना, और राहु की 29 है। हम्म। तो 3 डिग्री से 29 डिग्री, इन बिटवीन 3 डिग्री टू 29 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मई के बाद में जून से जुलाई, जुलाई से लेके नवंबर तक का जो एरिया रहेगा ना, नवंबर या दिसंबर तक का, हम्म। उस टाइम पे अगले साल इनकी शादी हो जानी है। क्योंकि जुपिटर राहु को देखेगा, राहु भी शादी का कारक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है, लाइक अगर मान लीजिए जुपिटर ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो हम्म। अगर जैसे इस टाइम 2 नंबर राशि में है जुपिटर, और 2 हम्म। 6 10 के ट्रायन में इनका हम्म। 7th हाउस का लॉर्ड, लाइक सैटर्न अगर यहाँ पर होता तो भी हो सकता था जुपिटर अगर उसको देखता। 101% बनता तो ज्यादा अच्छे से होता। सीधे ओके। उसको देख लिया ना, सप्तमेश को देख लिया जुपिटर ने। तो ये जो वो फिर प्रॉब्लम आ कहीं रही भी है ना हो। मार्स सैटर्न की, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो हम्म। जाती। इनका योग बना है 159 में, ओके। जब जुपिटर था, किस टाइम पे? हम्म। जब क्या पिछले साल। बोलते हैं, आज से 1 साल और उससे 1 साल, मतलब हाँ 24 जी। मई 2024 से पहले, 2023 में पहले इनका योग बना है। 23 में। योग बना है इनका। सर बताएं। जी। सर रिश्ते तो बहुत आए थे पर वो बात भाग्य हो ही नहीं फिर सर। बात नहीं बनी ना, इस बार आपकी बात बन हम्म। जानी है। 7th हाउस में जुपिटर की दृष्टि हो जानी है। शादी आपकी हो गई। शादी आपके होते ही भा- आपके क्या हो जी। जाना इच्छा है? पूर्ति। इच्छा पूर्ति भी होगी, और दूसरी चीज आपके पास में पैसा भी आएगा। घर और में, अब हाँ आप जी। देखो, अब आपको रेमेडी में क्या करना है। जी सर। अभी महादशा लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। जी। ठीक है। हम्म। तो ये केतु तो निगेट ही करेगा शादी को। अच्छा, केतु सर ये 7th हाउस पे अकल्ट। हिट तो नहीं दे रहा है?
अच्छा केतु को देखो जरा, केतु शादी नहीं करवा रहा है, केतु कहीं हिट तो नहीं दे रहा 7th हाउस पे? कोई निकालो इसका कंपाउंड डिग्री 7th हाउस का। 300 प्लस। चलो करते हैं, सर देखते हैं इसका इसको। वो असेंडेंट 3 डिग्री का है ना, तो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, दूर होगा, नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा। सर मगर केतु तो 29 डिग्री का है, तो उसको बल तो स्ट्रांग पावर नहीं होगा ना। क्या? केतु 29 डिग्री का है तो उतना पावर नहीं होगा ना। आप बोला कि सर 24 to 30 डिग्री में पावर नहीं होते। सर पावर नहीं हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी महादशा का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, अभी ऑपरेट केतु ही कर रहा है। अगर वो पावर है या नहीं है तो भी तो वो नेगेट तो कर ही रहा है ना शादी को, क्योंकि वैसे भी वो फर्स्ट हाउस क्या दिखा रहा है, वो अपने को 8th हाउस 2nd हाउस दिखा रहा है। राइट। फर्स्ट हाउस और 8th हाउस दिखा रहा है, तो शादी को नेगेट कर रहा है। शादी के लिए 2 7 11 चाहिए ना, राइट। तो 2 को नेगेट कर दिया 1 ने, और 7 को, 7 की जगह वो 8th में बैठा हुआ है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, तो केतु का एक बार चेक करते हैं। लेकिन आप शादी के लिए आप एक काम कर सकते हो, जब तक मरकरी राहु 7th हाउस सैटर्न से 5th में बैठा है, दशा चल रही जुपिटर की, जुपिटर को 5 7। तब 180 फॉर केतु उसको मरकरी को हिट कर रहा है। केतु मरकरी को कैसे हिट कर सकता है मैम? केतु 29 डिग्री, मरकरी 3 डिग्री, नॉट सर केतु पॉसिबल। 5 नंबर राशि में है, तो सर उसको हम 120 प्लस 29 करेंगे ना। मैम हाँ वो करेंगे, और यहाँ पे हाँ 129 करेंगे, यस। तो सर 149 आ गया इसका टोटल। ठीक है। और 11 नंबर में मरकरी है, तो 11 नंबर का 330 हुआ, हम्म 300 हुआ। हम्म 300 हुआ ना, 330 बट नहीं हुआ। मैम अब एक चीज देख लो, मरकरी केतु को हिट मार रहा है क्या? सब वही देख रही हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, केतु अगर ऑपरेट कर रहा है, पर केतु का कोई मतलब नहीं है इनको अभी। एक काम करो सर, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने सैटर्न सैटर्न को देख लो और जुपिटर का काम कर लो, सैटर्न और जुपिटर का काम कर लो, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो नहीं इनका हो रहा, वीनस किसको फॉलो कर 154 रहा है? है। वीनस किसको फॉलो कर रहा है? 159। 140। सर मार्च को। केतु को कर रहा है मुझे लग रहा है, नहीं नहीं सर, मार्च मार्च 20 मार्स डिग्री को कर पे है रहा और है, 29 पे। ये भी एक प्रॉब्लम है। वीनस मार्स को फॉलो कर रहा है, पैसा तो इनके पास कहाँ से है? जिम खोल लो सर, एस्ट्रो वास्तु का काम कर लो, है ना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का का काम कर काम। लो, पैसा यहीं से आना है। और वीनस जी मार्स को फॉलो कर रहा है, तो शादी के बाद ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एक काम करो आप, सबसे पहले आप मंगलवार को ना चने की दाल, वो सॉरी क्या बोलते हैं वो रेड वाली दाल को, मसूर अरे मसूर मसूर की दाल, और क्या। मसूर की दाल को आप डोनेट करो 1.25 किलो। एक काम ये करो, और ना सैटरडे जो क्या बोलते हैं गुरुवार के दिन आप केले की जड़ में पानी दो, हल्दी का। ठीक है। जुपिटर को ना, हल्दी का क्योंकि जुपिटर आई रहे, जुपिटर नहीं काम कर देना है आपका, दशा लॉर्ड केतु कुछ नहीं करेगा। और केतु का एक काम करो, केतु अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं ना महादशा में, तो केतु का दान करवा सकते हैं अपन। सर अगर ये अकल्ट कर रहे हैं तो भी केतु यूज होगा या इसके यस, अब अलावा। शादी हो जानी है, देखो आपने कितनी अच्छी चीज पकड़ी। केतु फर्स्ट हाउस और 8th हाउस देख रहे थे, केतु एनएल लेवल पे किसी भी हद में शादी नहीं करा रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर ली। और पहले जो शादी नहीं हुई थी ना, वो भी हो सकता है उन्हीं सब कारणों से हो। अब ये केतु को यूज जी कर रहे सर। हैं, अब शादी हो जानी है, और जुपिटर की वो आ सर जानी है। जुपिटर का गोचर, आएगा, राहु के साथ ही वो कहीं ना कहीं मिलके हो रहा है, तो वो केतु बस यूज हो जाना है। करना ही सर नेक्स्ट ईयर जरूरी है। शादी पक्की है, इसी साल में, मई से लेके दिसंबर के बीच में। ठीक ठीक है है, सर। एस्ट्रोलॉजी सर करते रहना। बस एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करते करते रहना। रहना, शादी जी हो जाएगी पक्का। सर, एक चीज, एक क्वेश्चन और था सर। एक सर, हम्म मेरा स्पिरिचुअल साइड में भी थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस तरफ है कुछ रहेगा वो। ना, जुपिटर है आपका 9th हाउस में, तो स्पिरिचुअलिटी ठीक देगा ही,
100%। तो जुपिटर तो और अभी शुरू हुआ है, जुपिटर अभी तो तो शुरू जस्ट हुआ है, शुरू हुआ तभी है, स्पिरिचुअलिटी केतु आपकी तो अभी तो एक्टिव आई हुआ है, है। नई नई स्पिरिचुअलिटी आ रही है ना। बहुत काम की है, मेरी भी जुपिटर की दशा चल रही है, पकड़ लो इसको, भाव से बेड़ा ठीक है पार हो जाएगा। ठीक है, जी सर। तो करो, ये आपका सबसे उत्तम टाइम है, ये 16 साल आपकी भक्ति के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन बैलेंस बना जी के आपको सर रखना पड़ेगा, वो बैलेंस बना के आप रखो, और भक्ति में बहुत ऊपर ले जाएगा। जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, ऊपर से आपका भाग्य को खोलेगा वो अलग। ठीक है सर। ठीक है, जितना भक्ति जी करोगे, जितना भक्ति की जी तरफ जाओगे, उतना आपका भाग्य राइज करेगा। ओके सर। ठीक है, और वीनस को कभी खराब मत समझना, वीनस ऑल्सो भक्ति, वीनस से अच्छी भक्ति कोई देता नहीं है। जी। वीनस मार्स के जी साथ बैठ जाए, लोग बोलते हैं बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। वीनस मार्स के साथ बैठ जाए, अगर व्यक्ति काम पे कंट्रोल कर लेना, तो पूरे विश्व को जीत सकता है। वीनस में इतनी ताकत है मार्स के साथ में, तो वीनस जुपिटर भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। दो दो गुरु बैठे हैं आपके पास में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और देव गुरु बृहस्पति 9th हाउस जी में, दोनों मिलके आपको अध्यात्म और ज्ञान दे रहे हैं। वीनस इज ज्ञान, जी वीनस कौन है? गुरुदेव शुक्राचार्य, वक्ता है वो जी वेदों के, है ना। जी सर। और 9th हाउस इज वक्ता, 9th हाउस में बैठ के आप धर्म का, एस्ट्रोलॉजी का, किसी भी कर्म का इतना अच्छे वक्ता बन सकते प्रचार। हो जिसकी कोई लिमिट नहीं। जी सर। सर इनके एक्टिव भी तो 208 हाउस की हो रहे हैं ना, सेकंड टू और एंड 8। एट हो रहा है, तो 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 वो एस्ट्रोलॉजी में तो सेकंड आना ही हाउस है। में पैसा पैसा भी आएगा ही, कह सकते हैं हम, सेकंड हाउस, क्योंकि अगर ये पक्का, यूज वो तो आना ही है। और अनअर्न्ड इनकम भी आनी है, और शादी हो गई तो फिर बल्ले बल्ले, हाँ, वो फिर और विश फुलफिलमेंट्स भी है होंगे। ना। बस वही बात अलग है कि भाभी जी बहुत गुस्से वाली होंगी, है ना, उनके गुस्से से जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि जुपिटर आपका सर वीनस मार्स को फॉलो कर रहा है। सैटर्न आपसे नाराज वीनस रहने को वाली है फॉलो वो। कर रहा है। वीनस सर मार्स को फॉलो सैटर्न कर रहा वीनस, जी सर, सैटर्न वीनस को, वीनस मार्स को, वो पहले भी है। मतलब तो चल जाएगा सैटर्न उनका। वीनस को फॉलो कर रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपने प्रोफेशन में क्या करना है आपको? आपको नग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, स्टोन के ऊपर, समझ रहे हैं जी आप? सर। जी स्टोन सेलिंग पे काम करना है। सेलिंग का मतलब, जब आप किसी को सजेस्ट करेंगे ना रेमेडी, तो उसमें आपको स्टोन ज्यादा प्रेफर करवाना है, स्टोन दो। ठीक ठीक है सर। ठीक है, क्रिस्टल स्टोन। यस, जी क्रिस्टल एंड स्टोन का काम करना आप साथ में, अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ में बहुत राइज करनी है। ओके सर। और तो कोई सर संशय स्टोन का बिल्कुल। काम क्यों, वीनस की वजह से सर? यस यस यस, ज्वेलरी। वीनस की वजह से। सर ठीक है, ब्यूटिफिकेशन भी हो सकता है ना एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, बिल्कुल वीनस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें आगे, नेक्स्ट चार्ट लें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट किसका लेना है? सर सर मैं दूं सर एक चार्ट? सर मैं दूं एक चार्ट? कौन बोल रहे हैं? रश्मि मैम बोल रही हैं। चलो यस आप ही सर। दे दीजिए, आप फिर हम एक आपके बाद एक ओल्ड का लेंगे, और उसके बाद में फिर न्यू में ले लेंगे, है ना। जी सर। ओल्ड में सर कोई एक है बारी जिसको वो बताना है? सर प्रोग्रेशन कुछ के थ्रू करा दो, वो जैसे हम एज वाइज करते हैं, जुपिटर की ये एज है वो है, उसके थ्रू एक चार्ट करा दो। उसके थ्रू कराओ, मतलब आप एक चार्ट पे 1 घंटा लगवाने वाली हो, है ना। तो स्टडी का तो तभी मतलब ऐसे कुंडली दिखाने को तो वैसे भी मतलब कभी भी मेहनत नहीं का काम कर। आपको मेरे से करवाना है, नहीं? सर एक बार स्टडी तो आप ही के थ्रू करेंगे ना, तभी तो खुद करेंगे बाकी के चार्ट्स पे। सही सही सही। जरा हाँ जी, आपने बोला था 2-3 चार्ट सर लेंगे, एक नहीं। 2-3 सर चार्ट लेंगे मतलब, ले रहा हूँ ना, चल तो रहा है, तीसरा चार्ट है ये। नहीं नहीं, वो प्रोग्रेशन हाँ जी मैम। का जो सिमरन मैम बोल रही है ना। सर हाँ सर मैडम। 5 फरवरी। मेरा भी लीजिएगा। मैम लोकेशन बताइए पहले, प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ सर, दिल्ली, रोहिणी, दिल्ली। मैम डेट ऑफ बर्थ। 5 फरवरी हाँ, 2006। 2006। 6 बेटा बेटी है मैम? सन है, और 9:16 AM टाइम। टाइम क्या है? 9:16 AM।
किस किस की प्रैक्टिस चल रही है, क्लाइंट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? सर आज ही मैं लिटरली यही आपने पूछा तो मैं बताती हूँ। मैंने कल ही किसी का जुपिटर फोर्थ हाउस में नीच का था और उनकी दशा थी और वो काफी परेशान थे, तो उनको हम्म मैंने वो मुझे वो 9 नंबर पीछे थर्ड हाउस में आ रहा था, तो मैंने वो शिफ्ट करा दिया उनके थाई पे कि अभी आप हम्म ये करो, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। वो एस्ट्रोटॉक पे ही आए थे तो वो जल्दी जल्दी मैं आपको बता, बट उनका आज मैसेज आ गया कि मैम वंडर्स हो गए, मुझे आज ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, कुछ कुछ बेटर हुआ है। तो वो यही कह तो लो तुम्हारे भगवान करना एस्ट्रोलॉजी था। देखता होती है। मतलब कह लो, मैं कहती हूँ भगवान करना था। रात को उन्होंने डॉट लगाया और सुबह दिन में मुझे बोल रहे हैं कि आज बेटर डे गया है। तो हम्म वो कह लो भी हमारा नाम करना होता है भगवान ने। नहीं मैम, भगवान ने नाम करना होता है, बट आपने कैलकुलेशन लगाया ना, जो आपको आता था वो जी आपने पूरा लगा दिया ना। जी 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 जी। तो तो वो काम ध्यान हो ही रहा है एकदम ना। उसी पे गया कि ये काम खराब कर रहा है इनका। मैथराली मैम ने मेरे को थैंक्स भेजा था स्पेशल, कि कई लोगों के काम हो गए हैं उनके। जी तो भैया फीडबैक देते रहो, थोड़ा वीडियो वीडियो बना के हाँ मेरे सर। को भी दे दो, मेरा भी भला कर दो थोड़ा सा। मेरे को मतलब मैं सर आगे दिखा पाऊँ आज लोगों ही ये अपडेट आया, को। तब मैं अभी आपने पूछा तो मेरे को एकदम याद आया मैंने भी। यस एक्चुअली मैंने यस। उनको भी रिप्लाई भी नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था, अभी बिजी थी मैं कहीं। ओके ओके, तो थोड़ा बहुत सर दे दिया करो, मेल बहुत सब लोग छुपे बैठे हैं। सब फोन पे तो बता देते हैं मेरे को कि सर उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, लेकिन बना बना के कुछ दे दो, हमारा भी भला कर दो। मून, मून सर ये और मेल जुपिटर। सर मेल चार्ट है ना सर, आपने फीमेल लिखा हुआ है इसमें इसलिए हाँ 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 हाँ। मेल चलेगा चार्ट। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं मैम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। हाँ। दशा क्या चल रही है, मून में चल रहे हैं यस सर। सट्टन। मून में जुपिटर है अभी। हाँ मतलब 25 सट्टन ओके, अभी कितने दिन खत्म हो गया, हाँ जी। सैटर्न। हो गई, कहानी खत्म। जी। मून वीनस के नक्षत्र में है, और सैटर्न सैटर्न के ही नक्षत्र में। सैटर्न 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 अनटेनेंटेड हो गए। अनटेनेंट, हाँ जी। हम्म। वीनस की स्क्रिप्ट क्या आ रही है? सर 3 हम्म। और 8। 8 एंड 10। 3 8 10 10। बढ़िया है। उसके बाद में सैटर्न सैटर्न के नक्षत्र में, तो सैटर्न की स्क्रिप्ट सैटर्न सर 5th हाउस 12th हाउस और 5th हाउस है ना ओनली। एंड 12, हाँ जी। ठीक है, 5 एंड 12 भी एक्टिवेट है, और 3 7, नहीं 3 3 8 और 10। 8 एंड 3 10। 8 आया। एंड जुपिटर इन 8th हाउस, क्या कर दिया उसने? अकल्ट में डाल दिया तुरंत। हम्म। उसके बाद में अब आ जाते हैं D1 चार्ट पे। D1 चार्ट क्या बोल रहा है इनका? D1 चार्ट ये बोल रहा है कि मीन लग्न की कुंडली हो गई, राहु इन फर्स्ट हाउस, बहुत शातिर, बहुत तेज, बहुत मतलब उसको पकड़ पाना नामुमकिन है ना, बहुत तेज है। और उसके बाद में मार्स एंड मून बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। क्या हुआ? महालक्ष्मी होगा। 20 डिग्री 9 डिग्री का डिफरेंस है मून एंड मार्स के अंदर, है ना। मून मार्स इन सेकंड हाउस, so लक्ष्मी योग। ठीक है। सर बट ये एक चीज मेरे को इसमें कंफ्यूजन ये आती है कि मार्स हम्म एंड मून तो आपस में दे आर नॉट फ्रेंड्स जैसे हम बोलते हम्म हैं इन हम्म जनरल। तो फिर भी हम्म। ये रिजल्ट कैसे देते हैं, मतलब किस मैम हिसाब वो से? इसलिए देता है क्योंकि हमारी अकल्ट के अंदर थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी जियोमेट्री, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी यूज होती है। देखिए, मून ओके। इज योर मना, एंड हम्म। मरकरी, मार्स इज योर पावर, आपकी एनर्जी। आवर। जब ये दोनों एक साथ अलाइन हो जाएं, तो वे व्यक्ति को विश्व विजेता बना देती हैं। इसीलिए ओके। इसको हम बोलते हैं महालक्ष्मी योग। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो एलिमेंट जुड़ के थर्ड एलिमेंट बनता है, या फिर कोई दो रिएक्शंस होती हैं एलिमेंट के बीच में, तो ये नई किसी चीज की या कोई एक पर्टिकुलर चीज बनती है, तो उस रिएक्शन को नहीं छोड़ना है। हम्म। ओके, सो दिस इज महालक्ष्मी योगा। एंड सेकंड सेकंड हाउस के अंदर ही है सबसे अच्छी बात, धन भाव में, जी। है ना। तो पैसा, हम्म। बच्चा बहुत कमाने वाला लाइफ में, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। 5th हाउस का लॉर्ड है मून, सेकंड हाउस में बैठा है, तो पैसा कहाँ से? ये पढ़ता जाएगा मन से। अब ये जितनी पढ़ाई करता जाएगा उतना इसका पैसा बढ़ेगा। मार्स किस किस हाउस का लॉर्ड है? मार्स ऑलरेडी तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड अपनी ही राशि में सेकंड बैठा हाउस और हुआ है। 9th हाउस क्या बात है, क्या बात भाग्य है, और का। बताइए आप।
मतलब इससे बड़ा राजयोग क्या चाहिए आपको पैसे के मामले में? सुपर, मतलब सुपर सुपर सुपर। दिस इज एक्चुअली मिलेनियर कुंडली, ओके। है ना? दिस इज अ मिलेनियर और बिलेनियर कुंडली। इन फ्यूचर लाइफ But में जाके ये बनेगा ही बनेगा। but sir, there are many health issues, especially आ psychological. रहा मैम, अभी 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 हम लोग एक एक करके प्लानट पे आते हैं जिससे सबको समझ में आ पाए, है ना? बीच में से नहीं जाते, तो एक एक प्लानट को जब डिकोड करते हैं ना तो वो सारी बातें ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। Okay. ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए, अब सैटर्न है फिफ्थ हाउस में, और सैटर्न किस हाउस का लॉर्ड है? 11th हाउस का, 12th हाउस, दोनों का लॉर्ड है। ठीक जी। है। अब 11th हाउस का लॉर्ड है तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी है, और 12th हाउस का लॉर्ड है तो फिर क्या है? एक्सपेंसेस, बीमारी। एक्सपेंसिव है, विरक्ति है ना? परेशानी है, खालीपन है। फिफ्थ हाउस क्या बोल रहा है? सैटर्न डिजायर फुलफिलमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम देंगे, लेकिन सेवंथ दृष्टि जा रही है उनकी 11th हाउस में। कब देंगे इनको? जब ये मेहनत करेंगे उस चीज के लिए, अपनी पढ़ाई पे अगर कंसंट्रेशन नहीं छोड़ेंगे तो ही, नहीं तो 12th हाउस से वो सारा व्यय हो जाएगा। अब आ जाओ केतु इन 7th हाउस, क्या बोल रहे हैं केतु 7th हाउस में बैठ के? शादी के ये लिए कट प्रॉब्लम लगा देंगे, रहे। जी। है ना? और यहाँ पे मैरिज इशू देंगे, क्यों? केतु कट मारेंगे। या तो लाइफ पार्टनर कैसा है? स्पिरिचुअल आए, दुनियादारी से मतलब ही ना हो उसके, या फिर जी। एस्ट्रोलॉजर टाइप का है, नहीं तो केतु के दान कराने पड़ेंगे शादी के लिए, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। कट मारना ही मारना है केतु को। जुपिटर बैठे हुए सर हैं 8th हम हाउस में। इसको जुपिटर कोई सर्जरी वगैरह से रिलेटेड या केतु के और काम भी जो उनसे रिलेटेड भी हो बंदा तो भी कह सकते हैं कि शादी उससे होगी, या यस, अकल्ट और वही होगा। रिसर्च हो, अकल्ट हो, सर्जरी के काम हो, कोई दिक्कत नहीं। केतु है। वो जी। बुटीक 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 ओनर भी हो सकती है, चलेगा। ओके। बुटीक इज कैची, ब्यूटी पार्लर कैची, चलेगा। ओके। यही तो एनर्जी देखनी है बस हम्म। हमको। अगर मतलब नहीं हो अबाउट पा रहा तो लाइफ बिजनेस कर लो। पार्टनर बोल रहे हैं सर आप? यस हाँ यस जी, मैम, हाँ यस। जी। नहीं तो शादी नहीं चलेगी। मतलब जो जुपिटर खुद कट कट वट करते हो वो, या फिर वो मतलब कट होगा अब स्पिरिचुअल। देखो, जुपिटर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठ गए हैं 8th हाउस में। क्या होगा? सबसे पहले तबीयत को डेंट मारा 8th हाउस में आके। जी। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ने। लग्नेश कहाँ चले गए? हम्म। अष्टम में चले गए। कहाँ चले गए? हम्म। पीड़ाओं में, परेशानी में, चोट चपेट, एक्सीडेंट में। हम्म। ओके। उसके बाद में वीनस, वीनस क्या कर रहे हैं? वीनस 10th हाउस में बैठे हुए हैं। मतलब 10th हम्म। हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो क्या होगा कि अगर इसका प्रोफेशन जो है वो रिसर्च से संबंधित, टेक्निकल काम का हुआ, है ना, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र यंत्र का हुआ, तो चलेगा। नहीं तो जुपिटर वो भी नहीं चलने देंगे, प्रोफेशन भी। हम्म। पंचम दृष्टि उनकी 12th हाउस पे आ रही है, सप्तम दृष्टि उनकी 2nd हाउस पे आ रही है, और नवम दृष्टि उनकी 4th हाउस पे आ रही है। तो पैसे के लिए जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, अगेन ये बहुत अच्छी चीज है। फिर अगेन धन, हम्म। ठीक है। 4th हाउस तो फिर घर बड़ा, है ना? बड़ा घर मिलेगा इसको। और क्या मिलेगा? घर हम्म। मकान भूमि वाहन सुख, संपत्ति का सुख मिलेगा। 12th हाउस है तो खर्चे भी व्यय भी होंगे। अब वीनस इस कुंडली के अंदर तो 2nd हाउस, फोर्थ 3rd हाउस। हाँ, तो फोर्थ हाउस कैसे, किसका बोल रहे हैं हम? मरकरी फोर्थ का? हाउस का, 4th हाउस पे दृष्टि जा रही है ना जुपिटर की भाई, ओके। वो बोल रहा ओके, हूँ। ठीक है, ठीक है। जी, जी, जी। वीनस 3rd हाउस का लॉर्ड है और वीनस 8th हाउस का लॉर्ड है, और गया 10th हाउस में। देखो एक्सचेंज हो गया, 10th हाउस का लॉर्ड गया हम्म। 8th हाउस में, 8th हाउस का लॉर्ड गया 10th हाउस में। जी। यहाँ पे वीनस ने बोला तुमने मेरा घर खराब किया, मैं तुम्हारा करूंगा, लेकिन उस खराब को खराब क्या करेंगे? 8th हाउस के लॉर्डशिप है उनके पास में। तो अगेन यहाँ पे इसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम दिख रही। ठीक है। ऊपर से देखिए, हम्म। मरकरी एंड सन बुध आदित्य योग बना रहे हैं, डिग्री डिफरेंस भी 7 डिग्री का है सिर्फ। अच्छा है। तो डिजायर फुलफिलमेंट कहाँ? 5th हाउस क्या है? से सन तो इस कुंडली में क्या है? 6th हाउस के लॉर्ड है। ठीक यस है। सर। और मरकरी क्या है? 4th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस के लॉर्ड है। यस। तो वाइफ से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो होगी, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड जब वहां जाएगा 11th हाउस में, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या, रोग ऋण शत्रु, मतलब या तो ये डॉक्टर, या फिर क्या बोलते हैं, किसका, वकील का प्रोफेशन, पुलिस प्रोफेशन, इस टाइप के प्रोफेशन से गवर्नमेंट के द्वारा इसको इच्छा पूर्ति होगी। अब बीमारी की जहां तक बात है, देखो जुपिटर के ऊपर, जुपिटर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, लग्नेश है, और उनके ऊपर मार्स की दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि आ रही
है ना। ऊपर से सैटर्न की देखो 1 2 3, सैटर्न की दृष्टि नहीं आ रही कम से कम, वीनस राहु की भी नहीं आ रही है, और एक मार्स की दृष्टि आ रही है, और दशा किसकी चल रही थी, जुपिटर की। अब इस जुपिटर को उठा के करना क्या है, इसको हम कर देते हैं शिफ्ट 9th हाउस, 9th नंबर राशि में हम लेके जा रहे हैं इनकी खुद की राशि में। ठीक है। इसमें मैम इनको ये करवाइए कि जो इनकी थाई है, नहाने के बाद Yes. अपनी थाई पे या तो हल्दी और केसर का टीका लगा दें, या जुपिटर का मैं आपको टैटू भेज दूंगा। तो स्केच पेन से, येलो या गोल्डन स्केच पेन से अपनी थाई के ऊपर ये अपना टैटू बनाना शुरू करें, और जुपिटर को हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा इनकी हेल्थ के लिए। वैसे तो हम जुपिटर को वहां शिफ्ट कर सकते थे 5th हाउस में, लेकिन अगेन उच्च के तो हो जाएंगे बट दूर बहुत हो जाएगा, यहीं पे करते हैं 9th में। और उसके बाद में जुपिटर, मैम सिमरन मैम कहीं और दिख रहा है आपको शिफ्ट करने का, कहीं और कर सकते सर हैं। अभी तो सर अगर एक वो है कि अगर 9th हाउस में करते हैं तो 8 नंबर का वो लॉर्डशिप मार्स की उनको दिक्कत तो नहीं देगी, एक जनरल मतलब अगर हम वहां पर भी करते हैं तो। कहाँ पर, सर 9th हाउस में। 9th हाउस में, हाँ ये बात आप सही कह रहे हो, 10th तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है। लगन पे नहीं तो दृष्टि हम भी नहीं कर सकते। जाएगी। हाँ सर और लगन से लगन का लॉर्डशिप मतलब अपनी लगन की लॉर्डशिप है तो भाग्य में वैसे भी उसको बेनिफिट मिलेगा। यस। तो क्या करना भारत का है है ना 9th का। मैम, इनके सारे जी। अंडर गारमेंट्स जो है ना, यस सर। येलो। येलो कलर के ले आओ, सारे 4 5 ले आओ, और वही पहनने हैं अंडरवियर। ठीक है। और दूसरा, अपने घर के साउथ वेस्ट में गुरुदेव की साउथ फोटो लगाओ। गुरुदेव। ठीक है। कोई भी गुरुदेव या मतलब गुरु अगर धारणा की हुई हो तो उनके ही लगाएं, नहीं की लाइक। है तो कोई अच्छे से संत के, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, है ना, वो नीम करोली बाबा हो गए, किसी भी ऐसे गुरु की एक आप फोटो जिनमें लगाओ। आप ट्रस्ट करते हो। हाँ, जिनमें आपको ट्रस्ट हो, ओ ओके। है ना। नहीं तो गुरु तो हमारे गोविंद सिंह जी की साईं किसी बाबा की की लो, लगा महावीर जी सकते की हैं। लो। साईं बाबा क्या, की। साईं बाबा की। साईं बाबा की मैम एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, उससे ज्यादा बेटर साईं बाबा की, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज पे, मतलब सर इस जो तो मैटर कुल को। मतलब जो जीवित हैं उनकी सर, लगानी चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। सर जो गुरु हमारे लीजिए सर जो हमारे कुल गुरु गुरु हैं उनकी लगा सकते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने सबसे बेस्ट तो वही है, सबसे बेस्ट वही है सबसे मैम। बेस्ट, हाँ जी हाँ जी, सबसे वो पहले आपके अपना खुद के देखो, गुरु है। अपने के बाद बाहर जाओ। ओके सर, ये अगर आपने जिनकी राइट श्रद्धा थाई भक्ति, पर बोला। देखो जिनकी श्रद्धा भक्ति साईं बाबा में है वो साईं बाबा की लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, भगवान हमारे मन से है, हम मानते हैं तो भगवान होते हैं, हम नहीं मानते तो भगवान नहीं होते हैं, है ना। वो बोलते जी। हैं ना कि सुदामा जी को तीनों लोग दे दिए श्री कृष्ण भगवान ने, उन्होंने 3 मुट्ठी जो तंदूर दिए थे ना, वो उनके लिए 3 लोग से कम नहीं थे सुदामा जी के लिए, वो लेके आ गए थे वो, घर में बच्चों को भूखा छोड़ के। ठीक है, जितनी श्रद्धा थी उतना ही दिया कृष्ण भगवान ने, ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं दिया, उतना ही देते हैं। तो और वो सर चीजें आपकी श्रद्धा। सर सर जैसे दत्त गौतम भगवान बुद्ध और हमारे सर जैसे विवेकानंद जी गौतम बुद्ध होते हैं, इनकी भी लगा सकते हैं। मैम आपके कुल गुरु है तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं, सपोज वहां पर अगर घर वाले कहते हैं वहां नहीं लगाना ऐसे कुल गुरु को, ओके तो ओके ओके ओके। इन दैट हाँ तो केस। लगा दो, लगा दो, लगा दो। और चलो। सर ये सर आपने गुरु जी हल्दी के केसर भगवान का किसमें आते तिलक हैं? जो और बोला। देखो येलो, येलो का जोन है वो, राइट था। वहां पे साउथ वेस्ट में थोड़ा सा येलो भी, आपका येलोइश चीजें आप रखना, तो जिससे यस गुरु, सर। अगर वैसे तो देखा जाए तो आप यहाँ पे कोई धार्मिक पुस्तक भी रख सकती हो तो भी जो प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। और सर आपने ये राइट थाई बोला, क्या, थाई पर जो किसी भी राइट, राइट लेफ्ट किसी में एन कोई दिक्कत ओ, नहीं। हाँ। और सर तो तो इसकी एक हेल्थ का प्रॉब्लम। मैम सर अब 3 दिन में, थाई में थोड़ी कर तीन रहे दिन हैं। में 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 3 दिन में इसको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सर अच्छी बात। अब तो नहीं सर बट सर अब सर हम थाई अंडरवेयर में तो बोला ना कर नहीं सर, रहे। थाई में नहीं आएगा ना। हाँ थाई में नहीं कर रहे ना थाली हम। में नहीं लगेगा मैम, अंडरवियर पहनने, इसलिए टैटू नहीं बनाना है, ओके ओके सर। येलो कलर और के। सर वैसे एक प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको। हम्म। सर ये थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चे को, हम्म। और अभी ये पढ़ाई पर भी बिल्कुल भी फोकस इंटरेस्ट नहीं कर रहा। इवन पढ़ाई छोड़ने में इंटरेस्टेड था, जैसे तैसे इसके घर वाले ना कैरी कर रहे हैं बस। हम्म।
और मैम देखो, पूरा पूरा ध्यान सिर्फ लग्जरीज पर रहता है और बस टूरिंग्स पर। मैम सिंपल सी बात, देखो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो दिमाग तो हम्म, कहाँ है? राहु के हम्म, कंट्रोल में इस टाइम पे, या पहली या चीज। और सेवंथ हाउस पे राहु की दृष्टि जा रही है और सैटर्न बैठा हुआ है वहां पे, हम्म, ठीक है। और सैटर्न चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, और सैटर्न इस कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड भी है, 11th हाउस का भी लॉर्ड है। अब इसको जो यस। बर्बाद करेगी वो इसकी दोस्ती यारी ही करेगी। अभी तो सर उसकी इनको कोई दोस्ती पर्ल ही भी नहीं है। पहनना चाहिए वैसे, क्या मोती सर। मोती? क्या मोती? समझा नहीं मैं। सर अगर ये पह- मोती पहने, पर्ल पहने, हम्म। मून स्ट्रांग होगा इनका, बिकॉज सैटर्न एक तो वहां बैठा हुआ है और फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है राइट। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, मार्स के साथ भी है, तो वो अगर मेंटल इश्यूज, आई थिंक हाँ ये मोती चलेगा, इनको ये अच्छे चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे बिल्कुल वेट बिल्कुल का अगर मोती पहनेंगे, गुड वेट। बिल्कुल बिल्कुल मोती पहना सकते हैं। बट सर ही ये तो कुछ भी नहीं करने को रेडी ना, मैम मतलब कुछ करने गिफ्ट को कर दो ना रेडी रिंग। इसलिए नहीं है ना मैम, नहीं देखो नहीं, ना, 10th हाउस का इट लॉर्ड 8th में बैठा है, 8th का 10th में बैठा हुआ, दोनों का एक्सचेंज हुआ पड़ा है। इसका जो प्रोफेशन होगा वो रहस्यमय होगा, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को पता नहीं चलेगा कभी भी। ये कर रहा है लेकिन ये कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर ये कैसी एजेंसी में जाता, रॉ में, सीबीआई में, इस तरह की एजेंसी में चला जाता, ठीक है। या फिर ये रिसर्च में जाएगा, या फिर ये कुछ तो भी अपना ही करेगा अलग रहस्यमय। इसका प्रोफेशन, इसका काम आपको कभी दिखेगा नहीं, कभी पता लगेगा ही नहीं, ओके। कभी नहीं देख पाओगे आप, कभी नहीं समझ पाओगे इसके काम। वो इसकी गलती नहीं, आपको लग रहा है वो कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है, पर वो ऐसा ही करेगा। ओके। यस, वो कर रहा है। सर एक मिनट, मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, क्योंकि जी। ये बहुत 17-18 बच्चों की बात हो रही है, इसीलिए मैं मेरा हम्म। अनुभव बोल रही हूँ कि एक सेंटेंस अभी बोला गया कि उसको कोई दोस्त नहीं है, पर आजकल यस। वो फिजिकल दोस्ती जरूरी नहीं है। मोबाइल में वो लोग जो सर्व करते हैं ना, हम्म। मोबाइल में जो लोग फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, बट क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है ना। या बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेट थिंग एंड हैंड में मोबाइल 24 घंटा जो रहता है ना, उसके हम्म। थ्रू वो कौन सी साइट की किस लोग के साथ मिल रहे हैं ना, इसका तकाजा कोई भी नहीं लगा सकता, नॉट इवन ट्रू। साइकोलॉजिस्ट लगाता है, बिकॉज दे डू नॉट गिव देयर फोन इन एनीबडीज हैंड। मैं यही एज वर्ग में पढ़ाती हूँ ना, लाइक 14 to 17 में, तो मुझे ये हर रोज का मतलब ऐसा एक दो पेरेंट्स का आता ही है। तो ये जो सही। कोई भी कुंडली में ऐसा दिखे ना कि कोई दोस्त नहीं है, तो वो आज के जमाने के लिए वो बहुत गलत है। वो दोस्त है लेकिन वो मोबाइल में छुपे हुए हैं, जो उनको ही पता है, हमें नहीं पता चलता है। सर यस। बट इन जनरल भी इनके दोस्त नहीं है ऐसे तो नहीं लगता, बिकॉज थर्ड और मरकरी जैसा 11th। प्लैनेट अगर 12th, मैम देखिए, हाँ जी। आपको नहीं दिख रहा है ना, आप देखो मरकरी क्या है। मरकरी जैसा प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है, दिस इज जी इम्पॉसिबल कि इसके दोस्त ना हो। इसके जी बहुत दोस्त जी जी। हैं। बट सर सर सन अगर एंड मरकरी ये 29 डिग्री है तो मतलब एकदम वो हो गया ना, वृद्ध अवस्था हो गया ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, मरकरी अपने नहीं एट्रीब्यूट पड़ेगा। के रिजल्ट तो वहां बैठा हुआ है तो देगा ना। तो ये भी हो सकता है सर, सर मेरा अपनी अंतर्दशा में फ्रेंड्स मेरा पर। एक सजेशन है जी। सर। इसका राहु जो है मीन राशि में बैठा है, और हम्म। जैसे फर्स्ट हाउस है तो उसका दिमाग ही खराब कर रहा है वो। ठीक है, हाँ तो सर, इसको ना एक्चुअल प्रॉब्लम इसको यही आ ना रही है। हम्म। आटे की गोलियां इनको मछलियों को खाने के लिए दो बोलना। हम्म। अब बोली मैत्राली मैम, आपको कब से मैं वेट कर रहा था, आपका मैसेज आया था, तो वो मैसेज मुझे हाँ याद था, मैंने हाँ बोला सर। मित्रा की मैम से बात होगी, हाँ सर, मैं आपका वेट ही मुझे कर ना रहा था। ऐसे ही क्लिक हो रहा है, मतलब कुंडलियां बात करती है, मैं कंसंट्रेट करूँ तो। बिल्कुल मैम, विजुलाइज होती हैं और आप अब उस एक्चुअल लेवल पे आ चुके सर, हैं। जो इन मैम ने बोला एक्चुअल प्रॉब्लम यही है सर। तो मैम कुछ नहीं करना है, मैम ने जो बोला है, जो रेमेडी बोली है उसको करवा दो, ठीक सर है। ये राहु फर्स्ट हाउस में है तो इसका कुछ कर नहीं सकते क्या हम लोग? इसका हम टैटू वो नहीं करेंगे, शिफ्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक रेमेडी इसके साथ में और करा दो। क्या संडे के सर? दिन सुबह मॉर्निंग में नदी के पास, मतलब रात को, हाँ 1 लीटर दूध में 1 किलो हम्म जौ भिगो हाँ के रख हाँ देनी है, वो कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। उनको भिगो के हम्म। रखो, और भिगो के रख के कोई आसपास नदी हो वहां पे मॉर्निंग के समय, सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में इनको बिठा लेना है, और इनके ऊपर से वो पानी, 1 लीटर पानी भी डाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी और ये हम्म। इनके ऊपर से डालना है, और ये जो बहता बहता पानी है ना, कि नदी में जाके पहुंचे, नदी के तट पे बैठ के इनके ऊपर से डालना है किसी को,
तब जाके इनका ओके, राहु उतरेगा, तब इनको सद्बुद्धि आएगी। तो ये मंडे को करना है सर? संडे, संडे में अच्छा, एक ही करना बार संडे को है, सुबह 9:30 से 10:30 के बीच, और फिर भिगोना उसी दिन है, पहले दिन? सैटरडे की रात को। ओके, और कितनी बार करना है सर ये? एक बार ही कर दो, एक बार ही में असर आ जाएगा, नहीं तो 2-3 बार करा दिया तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली तो फर्स्ट हाउस राहु के लिए है, या बिकॉज ये वाटर साइन में राहु है उसके लिए है? मैम, वो सारी चीजें आ गई उसके अंदर, इस रेमेडी के अंदर। फर्स्ट हाउस में भी है, वाटरी साइड में भी, आप जितनी चीजें पूछ रही हो ना वो सब इस रेमेडी के अंदर आ गया। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस का एट्रीब्यूट मेन हमने लिया है, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस या, में, इसलिए उनके ऊपर खुद उनके ऊपर से हमने या, किया है। हाँ, वो क्योंकि बह के फर्स्ट राहु हाउस उतरेगा, राहु इनके सर से उतरेगा, पैरों पे जी। जाके और बाहर नदी में जाके मिलेगा। और सर ठीक है, इसकी जो की क्वांटिटी भी कुछ हाँ, 1 1 किलो, किलो। 1 kg। ओके सर। ये रेमेडी कराओ, बहुत काम करती है राहु की ये वाली रेमेडी, बहुत बढ़िया काम। फर्स्ट हाउस राहु वाले सुनते ही नहीं सर, बिल्कुल। नहीं सुनेगा। बिल्कुल ये तो, बिल्कुल अरे बिल्कुल ये ठीक कह रहे जमीन हैं पे सर है ये ही राम। नहीं, क्यों, ये जमीन पे है ही नहीं ना, ये तो है ही आसमान में। रहते तो राहु फर्स्ट हाउस वाला जमीन पे कहाँ रहता है? सर मेंटली तो बुर्ज खलीफा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, फिजिकली यहाँ रहते हैं। यस, यस, बिल्कुल सही आपने पकड़ा मैम। सर इसके बाद ना एक चार्ट लेना, उनको जेल हुई हुई है, वो मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअली कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। वो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस है, किसी ठीक है, का ठीक है, पर्सनल दयानंद जी कुछ ऐसा बोल रहे नहीं हैं, है। आपका हैंड रेज है सर, म्यूट है आप। नहीं सर, नहीं सर। सर फिर एक एक चीज बताइए, फिश टैंक घर में रखना चाहिए या नहीं क्या? इनको? फिश टैंक, एक्वेरियम इनको घर में रखना चाहिए या नहीं? एक्वेरियम राहु है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिश पालें, अच्छी बात है, क्योंकि तो उसके लिए कोई डायरेक्शन सर, या यस, ऐसे ही फर्स्ट कहीं भी? वाटरी साइन है, और वाटरी साइन के साथ में वो भी है, क्या बोलते हैं, पूरा बहुत अच्छा रहेगा फिश पालने से, बढ़िया। फिश को ये सुबह शाम दाना डाले पाल के, कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर, ही इज फॉन्ड ऑफ एक्वेरियम में, फिशेज में। यस, 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 अच्छा, बढ़िया। थैंक यू सर। चलो, हाँ, बोलो सिमरन मैम। जेल हो गई है मैम, कैसे कैसे चार्ट डर, मतलब आपके पास में बहुत फ्लो है क्लाइंट का, मुझे समझ में आ रहा है, सब जेल वाले, यहाँ वाले सब आ रहे हैं आपके पास, बाबा जी की जय हो। सर मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, मैं आपको सही बताऊँ, वो एस्ट्रोटॉक पे तो इतना टाइम नहीं होता, बट मैं उनके लेके प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अच्छा, ये अच्छा काम है, ये सबसे बेस्ट काम है जो आप कर रही हो ना, ये इस पढ़ने के बाद का सबसे बेस्ट काम है जो आप कर रहे हो। हाँ जी, नाम बोलिए उनका। सर नाम है आदित्य, मेल है, हम्म और उनका है 20 जनवरी 1995। एक सेकंड, प्लीज बताइए मैम। सर यमुनानगर, हरियाणा। क्या स्पेलिंग होगी? सर वाई, YAMUNA यही लिखा है मैंने, एक साथ लिखना है क्या NAGAR, नगर? यमुनानगर। सर यहाँ पर तो एक साथ ही लिखा हुआ है, एस्ट्रोटॉक पे जहाँ मैंने डाला था। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। आसपास कुछ है? हरियाणा में है सर। नहीं आ जगाधरी है सर। YAMUNANAGA। सर जी जगाधरी है वहाँ पे, यमुनानगर के पास जगाधरी। क्या है? जगाधरी सर। स्पेलिंग बोलेंगे सर? JAGTHARI, हम्म ऐसा ऐसा। DAG, JAGA होगा। जगाधरी। यमुनानगर के पास और क्या हो सकता है? DAGD, हाँ, जगाधरी दे रहा है। नहीं आ रहा। सर यमुनानगर अलग अलग डाल के देख लो। डाल दिया यमुनानगर सब आ तरीके से नहीं मैम, रहा। YAMUNA। जमुना, सर वो मेरे हस्बैंड कह रहे जमुना, यमुना ही JA, डाला था, नहीं आ रहा। जगाधरी भी नहीं आ रहा। वाई यमुना, सर यमुनानगर सुनो राजस्थान में है सर, है नहीं नहीं, हरियाणा। राजस्थान में है सर, यमुनानगर यहाँ है। यहाँ हरियाणा बता रहा है।
YAMUNA यमुना, और साथ में नगर एक ही साथ है, यमुना नगर, हरियाणा में दिखा रहा है। इस सॉफ्टवेयर हाँ में जी, नहीं हाँ आ जी। रहा मैम, इसमें नहीं सर आ एक रहा है। जगाधरी का स्पेलिंग JAGH आ रहा है। JA GA GA जी JAGADH